नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। हमारे साथ जो कपल हैं दोनों फिरोजाबाद से आए हैं, अमन और लक्ष्मी। आज हम इनसे आपका परिचय कराएंगे। उससे पहले भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं जिन कपल्स की स्वतः इच्छा होती है अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराने की। बाकी कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा बहुत सारी शादियां कराई जाती हैं जिसमें बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी डिटेल्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो उनकी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी के साथ कभी शेयर नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इनको यहाँ आकर कैसा लगा और इनका प्रोसेस मैरिज का किस तरह से कंप्लीट कराया गया। साथ साथ दोस्तों आपको यह जान लेना भी जरूरी है कि असली कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट किस तरह का होता है और जनरली फर्जी कोर्ट मैरिज में किस तरह का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो दोनों तरह के सर्टिफिकेट जो इनको जारी किया गया है वो सर्टिफिकेट, और जिस तरह के जनरली लोगों के साथ भ्रमित करके उनको दिए जाते हैं वो सर्टिफिकेट भी हमने रखा हुआ है। तो दोनों सर्टिफिकेट इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले मैं लक्ष्मी आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा जब आप आए थे तो हमने आपसे पूछा था जी कि आप अपनी मर्जी से आए हो, क्या पूछा था मैंने? सर, आप अपनी मर्जी से आई हो कि लड़कों के दबाव से आई हो? ठीक है, तो आपने क्या बताया था? सर, अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी से आए हो, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। और अमन, कितने टाइम से जानते हो आप लक्ष्मी को? सर 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। ठीक है, 1.5 साल से दोनों एक दूसरे के टच में हो? हाँ जी। दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो जी। तो फैमिली में बताया था आपने कभी भाई हम इस तरह से एक दूसरे चाहते हैं? सर, मैंने बताया था अपनी माँ को, पर माँ ने ये बोला कि हम अपनी कास्ट में करेंगे। अच्छा, बिरादरी की वजह से। हाँ जी। कई बार इस तरह का और अदर वीडियो में भी हमने बताया है कि जहाँ कास्ट अलग अलग हो जाती है वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। ये इंटर कास्ट मैरिज है, अलग अलग कास्ट से हैं दोनों हिंदू पर कास्ट अलग अलग है, तो वहाँ पर ये समस्या आ रही है, तो परिवार एग्री नहीं कर रहा है। अब आपने परिवार के विरोध में जाके मैरिज की है जी। तो कहीं ऐसा नहीं कल को आपको कोई मिसगाइड करे और आपको बहला ले फुसला ले, उसमें आप बातों में आ जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपने खूब सोच समझ के डिसीजन लिया है। अमन की जाति अलग है और आपकी जाति अलग है, तो जाति फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? जाति अलग अलग जाति है दोनों की। सर, लव करते हैं। ठीक है, जाति को कितना मानते हो? मैं तो नहीं मानता जाति। आप नहीं मानते? हमारे बारे में सुना और आप हम पर विश्वास करके यहाँ पहुंचे, तो आपका कैसा अनुभव रहा? सर बहुत अच्छा हुआ। आपसे पहले मैं आया तो मीटिंग की थी, मिला था, मैं डर लग रहा था कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। ओके ओके। मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं चुपचाप आया था फोन पे बात करके। ठीक है, फिर मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे फलानी जगह हो जाएगी अपनी, मैं बात करता हूँ। आपने दोनों ने ये बात शेयर की लिया, फिर आपसे डेट मांगी थी मैंने। हाँ जी द्वारा फेर हुए थे। जी जी। फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज हुई। ठीक है, तो आपकी पूरी लीगल तरीके से जो है मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं और लीगली दोनों पति हैं आप। तो लक्ष्मी यहाँ आते हुए जब भी आप वहाँ से चले होंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में एक डाउट रहता, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोग होंगे, कैसे काम होगा, कुछ था इस तरह का मन में या नहीं था? सर, मेरे अंदर डर था। जी सर। क्यों डर रहे थे उस चीज को बताइए थोड़ी सी। सर, बस यही थी कि कहीं उल्टा सीधा काम ना हो, पर सर यहाँ पे आकर बिल्कुल अच्छा काम हुआ। बहुत अच्छा लगा आपको? जी सर। ये जो सर्टिफिकेट हमने आपको ऑनलाइन चेक कराया? हाँ जी। आपने ऑनलाइन चेक कर लिया? जी। गवर्नमेंट के पोर्टल पर गूगल पे जब आप चेक करेंगे तो ये ऑनलाइन शो कर रहा है आपको सारी डिटेल आ रही है ना आपकी? आ रही है। ठीक है। और जब आप कोर्ट भेजा था हमने आपको तो वहाँ बायोमेट्रिक हुए थे आपके? हुए थे दोनों के। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को स्टाम्प पेपर पर सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो पेपर है ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन शो होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये गवर्नमेंट का लीगल सर्टिफिकेट है, ये यूपी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। फॉर्मेट थोड़ा बहुत किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए प्रदेश में यदि आप मैरिज कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फॉर्मेट अलग हो, पर जनरली आज की डेट में जो है सारे स्टेट वाइज भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन शो कर सकते हैं और आप उन्हें चेक कर सकते हैं। साथ साथ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार इस तरह का होता है, आजकल इस तरह का ऑनलाइन स्टाम्प पेपर इस तरह का निकल रहा है और स्टाम्प पेपर पर ही ये लड़की की फोटो लगाई है, इधर लड़के की फोटो लगाई है, साथ में गवाहों की फोटो लगाई है। इस तरह से ये टाइप कर दिया, इनकी ना तो कोई कहीं जब पता किया गया तो मैरिज कराई जाती है और ना ही किसी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने या मैरिज अधिकारी के सामने पेश किया जाता है, और इस तरह का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है जिसमें आपके ही डॉक्यूमेंट पर नोटरी करा के और ये सब आपको पकड़ा दिए जाते हैं।
स्टाम्प पेपर के साथ और कह दिया जाता है कि आपकी मैरिज जो है हो गई है। तो इस तरह के भ्रम से आप बचें। तो कभी भी यदि आप मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहले आप प्री मीटिंग करें जिससे कि सारी चीज़ें समझ सकें, आपको यदि जानकारी है इसके बारे में। दूसरा, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसको एडवांस पेमेंट मोटा न करें और वहाँ जाने से पहले ये चीज़ें देख भी लें कि किस तरह से क्या सर्टिफिकेट होता है, कैसे हमें मैरिज करानी है। सर वो पुलिस का डर था। पुलिस का डर था, क्योंकि जनरली हर कपल्स के, सभी कपल्स के साथ ये होता है कि भाई मैरिज तो हम कर रहे हैं पर पता नहीं हमें आगे पुलिस परेशान करे कहीं। तो होता क्या है, पुलिस का परेशान करने का कोई मतलब नहीं है और पुलिस को जब तक कोई इन्फॉर्मेशन झूठी या सच्ची कोई इन्फॉर्मेशन जाए तब तक पुलिस आपके पास क्यों आएगी। तो सब होता क्या है, मैरिज के केस में क्या होता है ये देखिए। अब लड़की वाले क्या करते हैं कि एक झूठी कंप्लेंट करा देते हैं लड़के के खिलाफ कि भाई लड़का हमारी लड़की को किडनैप कर ले गया है या उसको बहला फुसला रखा है या उसको नशा करा रखा, मतलब जो भी है इस तरह की स्थिति होती है। तो आप किसी ऐसी स्थिति में तो नहीं बेटा ये नशा वशा करा के तो नहीं लाए आप? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। खुद नहीं करते, मुझे क्या कराएंगे। ओके ओके ओके, आप अपनी मर्जी से आए हो, ठीक है ना, आप मर्जी से आए हो, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर और ना ही आपके ऊपर कोई दबाव है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए आप शादी कर रहे हैं और इसको आप कोई नहीं रोक सकता। पुलिस में यदि कंप्लेंट भी चली जाए तो वहाँ इनके बयान होने के बाद ये वो केस भी खत्म हो जाएगा, उसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। साथ साथ मैं आपको ये जरूर कहूँगा, कहीं भी किसी तरह की आपको समस्या है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।